संत शिरोमणि रविदास जी जन्मोत्सव समिति द्वारा संत शिरोमणि रविदास मंदिर उद्यान कल्याणपुर कानपुर में रविदास जयंती का भव्य आयोजन किया गया, जिसका संचालन बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने सुअनुशासित ढंग और ओजपूर्ण वाणी से किया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार R.D. चंद्रहास जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी से संत रविदास जी के वैज्ञानिक विचारों व संवैधानिक तथ्यों को संप्रेषित किया। आज ये जो जयंती मनाई गई, एक सभा का आयोजन किया गया, जानना चाहेंगे कि उद्देश्य क्या था? ये खासतौर से उद्देश्य इसका ये है कि हमारे महापुरुषों ने जो जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, इस सामाजिक परिवर्तन के लिए जो समाज में तमाम कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और वो संघर्ष करते करते अपना जीवन दान दे दिया। इसलिए हम लोग उनकी जयंती प्रत्येक साल मनाते हैं। ये जो सभा हो रही है, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी सभाएं करने का अधिकार निहित है? अधिकार निहित है। संविधान में ऐसी सभाओं करने का अधिकार 19B के तहत हम हर जगह कहीं भी कर सकते हैं, यही मुझे अधिकार मिला है। भारत एक गणराज्य है जो एक लिखित संविधान से चलता है। हम जानना चाहेंगे संविधान का कोई भी अनुच्छेद जिसका आपने गहन अध्ययन किया हो उसके बारे में जी बताइए। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम मैं मौलिक अधिकार बताना चाहता हूँ। 14 से लेकर 18 तक समता समानुपातिक के रूप में अधिकार हमें मिला है। संविधान के अनुसार उसका हम पालन करेंगे सभी लोग। इसके बाद 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। हम लोग स्वतंत्र हैं और उसका हम सब लोग पालन करते हैं। 23 और 24 में हमें उत्पीड़न का अधिकार, उत्पीड़न विरोध का अधिकार मिला हुआ है। हमारे समाज के लोगों को कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता है। यह 23 और 24 में पढ़ाया गया है। 25 में हमें पूरे देश को किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो अपना अपना धर्म स्वतंत्र रूप से अपने धर्म के अनुसार अपना जो है फंक्शन मना सकता है। इसके बाद 28 और 29 में हमको जो है शैक्षिक अधिकार मिला हुआ है। 29 और 30 में अनौपचारिक और संस्कृति का अधिकार मिला हुआ है और 31 जो हमारा था 6वां, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बाद जो आर्टिकल 32 है उसमें पूरे भारत को अपनी रिट दायर करने का, कहीं भी रिट दायर कर सकता है, वो अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद 226 में सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने उत्पीड़न के तहत वो अपनी रिट दायर कर सकता है। और आर्टिकल 13 के तहत हमें ये अधिकार दिया गया है कि जितनी पुरानी रूढ़वादिताएँ थीं उसको ख़त्म कर दिया जाए, संविधान के अनुसार इस देश को चलाया जाए। संत रविदास जी ने जाति व्यवस्था को चुनौती देने के साथ साथ आदर्श समाज यानी बेगमपुरा का सपना दिखाया था, जिसकी उन्होंने एक सुनिश्चित भूमिका भी बनाई थी। वो सपना हम लोग आज तक पूरा क्यों नहीं कर पाए? जाति व्यवस्था या विषमता से क्यों नहीं निजात पा पाए? लोगों में शिक्षा की कमी है, निरक्षरता और समझदारी की कमी है, जिसके वजह से उनकी बातों को अच्छी तरह से व्यवहारिक रूप से समझ नहीं पाए। व्यवहारिक रूप से समझने की ज़रूरत है, अपने जीवन में उसको प्रयोग करने की ज़रूरत है। जिस दिन व्यवहारिक रूप से संत रविदास के अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे तो गुरु रविदास जी का जो सपना, जो आदर्शवादी विचार के रूप में हो जाएगा, जिसका जीता जाता उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि 2010 में गुरु रविदास जी के अमृत वाणी के आधार पर रविदासिया धर्म संगठन का स्थापना श्री गोवर्धन वाराणसी में किया गया था और इनकी
इसकी महत्ता क्या है कि हमारे आदर्श समाज के लोग इनके भक्ति भावना से ओतप्रोत होके सोना के पालकी जालंधर जिला के बल्ला गांव में रखे हैं और एक सिर गोवर्धन वाराणसी में सोना की पालकी रखे हैं, जो आदर्श समाज और आदर्श विचारधारा का सबसे बढ़िया उदाहरण है। और उस जन्म स्थान को हमारे समाज के आदर्श सपना को पूरा करने के लिए जन्म स्थान को सोने के मंदिर में भी ढकने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे समाज के जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, इनको अपने जीवन में उतार रहे हैं, व्यवहारिक रूप से चल रहे हैं और वो भी किसी को प्रेरित कर रहे हैं। सबको प्रेरित करने की आवश्यकता है। जब तक एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, सुख दुख में साथ नहीं देंगे, एक दूसरे की समानता की भावना नहीं रखेंगे, तब तक पूरे रूप से आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप बोलना ही चाह रहे हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इतने सालों नौकरी की, जी, गवर्नमेंट की नौकरी की, जी, जाहिर सी बात आप पढ़े लिखे हैं, जी, तो संविधान को आपने कितना जाना? कोई भी एक अनुच्छेद, अधिनियम, ऑर्डर, कोई भी एक बताइएगा। देखिए आपको बता दें, हम संविधान में संविधान को जानने वालों ने, गाइडलाइन देने वालों ने ये बताया कि इस संविधान के अंतर्गत ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मैंने उसको 100% फॉलो किया है, इतना मैं जानता हूँ।